डाल लो। 25 नवंबर। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 44 cm by 18 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the radius of the cylinder. चलो आ जाओ, देखते हैं कैसे पहले सिलेंडर बनता है और सिलेंडर की क्या क्या विशेषताएं होंगी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट सिलेंडर। सुनना ध्यान से और देखना ध्यान से। मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया जिसका कुछ लेंथ है एल और कुछ ब्रेड्थ है बी। इस केस में दिया हुआ है लेंथ इज 44 cm एंड ब्रेथ इज 18 cm। मान लो ये वो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, राइट। नाउ यू कैन क्लियरली सी इफ आई फोल्ड दिस पेपर इस तरह से, अगर मैं ऐसा फोल्ड कर दूं तो ये क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है, राइट। इट बिकम्स सिलेंडर। ना सिर्फ ये सिलेंडर बनता ही नहीं है, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि सिलेंडर का क्या क्या चीज बन रहा है, किस पार्ट से। मान लो ये वाला 44 cm है और ये वाला 18 cm है। जब मैं हमें हमें क्या बोला है, फोल्ड किस तरह से किया गया? अलोंग द लेंथ। तो दो तरह से फोल्ड हो सकता है, ध्यान से देखने। देखो ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ, सो आई कैन फोल्ड इट अलोंग द लेंथ, यानी कि लेंथ को ही फोल्ड कर दिया अलोंग द लेंथ, ऐसा, राइट। दिस इज वन वे ऑफ फोल्डिंग इट अलोंग द लेंथ, राइट। और आई कुड हैव आल्सो फोल्डेड इट अलोंग द विड्थ। मैं ऐसा भी फोल्ड कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया होता तो भी क्या बनता? तो भी सिलेंडर ही बनता। पर ध्यान से देखो, दो अलग अलग सिलेंडर बन रहे हैं। एक सिलेंडर ऐसा लंबा वाला बन रहा है और एक सिलेंडर ऐसा छोटा वाला बन रहा है। एग्रीड? अब ध्यान से देखो कि कौन सा पार्ट क्या बन रहा है। ये एल है 44 cm और ये ब्रेड्थ है 18 cm। जब मैं इसको फोल्ड करता हूं, जब मैं इसको ऐसा फोल्ड कर दूं, तो ये जो 18 cm है, ये जो सिलेंडर बना, उसका ये 18 cm क्या बन गया? हाइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे एक, जब इसको मैंने सिलेंडर बना दिया तो यही 18 cm जो कि बी था, वो इसका हाइट बन गया। और ये जो 44 cm था, ये सिलेंडर का क्या बन गया? सरकमफरेंस ऑफ द बेस। अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा 44 था, यहां से लेकर के ये 44 था, राइट। ये पूरा का पूरा मुड़ के ऐसा हो गया, राइट। यानी कि ये 44 ऑल्सो बिकम्स द सरकमफरेंस ऑफ बेस। लिख लो इस बात को कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर शीट इज फोल्डेड अलोंग इट्स लेंथ, when a rectangular sheet is folded along its length, then length becomes the circumference of base and the breadth becomes the height of the cylinder. ये कब? When it is folded along the length. अच्छा, अगर मैंने breadth के along fold किया होता, if it was folded along the breadth, तो क्या होता? तो लेंथ क्या बन जाता और ब्रेथ क्या बन जाता? अच्छा देख लेते उसको भी। देखो ध्यान से, अगर मैं फोल्ड पेपर को ऐसा फोल्ड नहीं करके, ऐसा फोल्ड नहीं करके, अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड करूं, ऐसा फोल्ड कर दूं, तो जो सिलेंडर बनेगा, उस सिलेंडर का ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? हाइट। सो द लेंथ बिकम्स द हाइट इन दैट केस। एंड सिमिलरली यू कैन सी द ब्रेथ, ये जो 18 सेंटीमीटर था, ये घूम के ऐसा घूम गया, राइट। सो द बी बिकम्स द सरकमफरेंस ऑफ बेस। और याद रखना, ये दोनों सरकमफरेंस और हाइट अलग अलग होगा, राइट। ये दोनों अलग अलग होगा, दिख रहे हैं आप? क्लियर है? चलो, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड दिस, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लेते कि जो सिलेंडर बना, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी, लेट
रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर, एंड लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरह से फोल्ड हुआ है उसके हिसाब से एच क्या हो जाएगा? एच विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर बेस। एच विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हमारा हाइट जो है इसका 18 सेंटीमीटर हो गया। और सरकमफरेंस ऑफ बेस यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर सरकमफरेंस ऑफ बेस, ये कितना हो जाएगा? सरकमफरेंस ऑफ बेस विल बिकम टू द लेंथ, यानी कि हो जाएगा 44। तो पहले में बोला गया कि आर निकालो। आर निकालने का तरीका, आर विल बी इक्वल टू 44/2 पाई। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, तो ये कट जाएगा, तो आर बिकम्स 7 सेंटीमीटर। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालने बोला है। मैं कर्व सरफेस एरिया निकालने का बहुत सारा तरीका बताता हूँ, एटलीस्ट 3। पहला वी कैन फाइंड यूज 2 पाई आर एच, तो मिल जाएगा 2 × पाई यानी कि 22/7 इंटू आर, आर यानी कि 7 इंटू एच, एच यानी कि 44। So you will calculate and you'll get something. I'm not going to calculate, but I hope you can see since we are doing 2 pi r into h, I already had 2 pi r is equal to 44, right? तो मैं directly 44 into h का वैल्यू 18 भी लिख सकता था। नॉट ओनली दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यही पेपर मुड़ के ऐसा हो गया है, तो इस पेपर का जो एरिया था वही कर्व सरफेस एरिया भी होगा, यानी कि दिस इज सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 44 इंटू 18। 3 तरह से सोचा जा सकता है। ठीक, चलो फटाफट कंप्लीट करो अगर नहीं किया तो। डन। इसी का उल्टा सवाल देता हूं, लिखो। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, द lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 is equal to 4224 centimeter square, 4224 centimeter square. It is cut along its height. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 32 centimeter, Find the perimeter of the rectangular sheet. Find the perimeter of the rectangular sheet. Try करो. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed into a rectangular sheet of width 32 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. चलो आ जाओ। क्या बोला है? लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 4224। इसका मतलब क्या है? लेटरल सरफेस एरिया इज व्हाट? तो हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? विड्थ ऑफ व्हाट? It is not along, sorry, it is cut along the height and formed into a rectangular sheet of width 32 centimeter.
तो रेक्टेंगल का जो विड्थ है 32 सेंटीमीटर। तो फिर से इसी के कहानी सोचो। इस बार हमें ये दिया हुआ है, सुनो ध्यान से। इस बार हमें ये दिया हुआ है, राइट। अगर हमने यहां से इसको काट दिया तो ये ऐसा बन जाएगा। कट कैसा बन जाएगा? तो इसका जो विड्थ होगा रेक्टेंगल का वो किसके बराबर होगा? जो रेक्टेंगल का विड्थ, जो जो कट के रेक्टेंगल बनेगा, देखो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऐसा सिलेंडर है, राइट। हमें क्या बोला गया? इस सिलेंडर को ऐसा कट किया गया, तो कट करूंगा तो ऐसा खुलेगा। खुल गया तो एक रेक्टेंगल बना। जब रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल बनने से पहले ये जो हाइट था, यही इस रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा? विड्थ बन जाएगा। सो हाइट, इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने अभी भी डिटरमाइन किया कि जो रेक्टेंगल है उसका विड्थ भी 32 सेंटीमीटर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसका ही पेरीमीटर निकालने बोला है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस। वाई? क्योंकि सोचो ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसका काम कर रहा था? अभी अभी हमने डिटरमाइन किया, लेंथ इज इक्वल टू सरकमफरेंस, राइट। लेंथ इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ बेस, यही तो था जो कट गया। तो पहले जो बेस था, सुना ध्यान से, पहले जो सरकमफरेंस ऑफ बेस था, इस चीज को ध्यान में रखोगे तभी बनेगा। जब इसको हम कट करेंगे तो ये जो सरकमफरेंस ऑफ बेस है, यही खुल के क्या बन जाएगा? यही खुल के लेंथ बन जाएगा। सो लेंथ बिकम्स इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ बेस। सो लेट्स फाइंड आउट आर फर्स्ट। यहाँ से हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224। So R is equal to 4224 by 2 pi into H. So 4224 by 2, पाई का वैल्यू 22 बाई 7 ऊपर चला जाएगा, और H का वैल्यू दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। मतलब हमने डिटरमाइन किया कि जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वही हाइट। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट सम रेडियस। कैलकुलेट करो कितना था रेडियस। 21 सेंटीमीटर। R equal to 21 centimeter. Once you get the radius, you can find out the circumference of base. So circumference of base will be equal to 2 pi r, which is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by r is 21। तो ये कट हो जाएगा 3 से, कितना आता है यहाँ पे? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि यही सरकमफरेंस रेक्टेंगल का क्या काम करेगा? लेंथ का। तो इसका मतलब नाउ वी हैव अ रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल की बात लिखो। नाउ वी हैव अ रेक्टेंगल जिसका लेंथ है 132 सेंटीमीटर और विड्थ है 32 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल का वैल्यू दिया हुआ 132, बी का वैल्यू 32। सो 2 टाइम्स 164, दैट इज इक्वल टू 2328 सेंटीमीटर। ये हो गया इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे सवाल आसान लगने लगेंगे। पहले बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट वंस यू गेट सम प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू व्हेन यू गेट योर प्रैक्टिस टाइम डू प्रैक्टिस। जब मैं यहाँ पे काम के लिए समय देता हूँ तो उसको यूज किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A rectangle is rotated. A rectangle is rotated along its width. A rectangle is rotated along its width if the length of the rectangle
is 10 centimeter and the width of the rectangle is 20 centimeter, then find the curved surface area of the cylinder formed by the volume swept by the volume swept by the paper. अब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। फिर हमने एक तरह से सिलेंडर बनाया था, सिलेंडर को मोड़ के, राइट? अभी अभी हमने किया, लेंथ लेंथ के हिसाब से मोड़ दिया, लॉन्ग द लेंथ मोड़ा तो ऐसा एक सिलेंडर बन गया था, और लॉन्ग द विड्थ मोड़ा तो ऐसा सिलेंडर बन गया था। एक और तरह से सिलेंडर को सोच सकते हैं, सुनना ध्यान से। इफ आई हैव अ रेक्टेंगुलर पेपर लाइक दिस, राइट, तो ये इसका लेंथ हो गया और मान लो ये इसका ब्रेथ हो गया। अगर मैं इस ब्रेथ पे एक ऐसा एक्सिस इमेजिन करूं, ऐसा एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम सकता है, तो सोचो अगर मैं इसको इसके अबाउट घुमाना शुरू करूं, ऐसा ऐसा, तो ये घूम जो रहा है, अगर ये सारे घुमा घूमे हुए जगहों को मैं किसी तरह से हवा में देख पाता, तो क्या बनता? एक सिलेंडर बनता। कैन यू सी दैट? राइट, ये सारा जगह घुमा हुआ जो है, राइट, इस पूरे घूमे हुए जगह को अगर मैं ट्रेस कर पाता, ऐसा करके ट्रेस कर पाता, तो ये पूरा मिला के क्या बन रहा है? एक सिलेंडर बन रहा है। मुझे बताओ उस सिलेंडर का हाइट कितना होगा? अगर ये ऐसा करके घूम रहा है तो उस सिलेंडर का हाइट कितना होगा? अगर मान लो ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, तो जो सिलेंडर बनेगा उसका हाइट कितना होगा? विड्थ के बराबर, यही उसका हाइट है। ये तो सिलेंडर बन रहा है, राइट, तो यही उसका हाइट हो जाएगा। और ये कौन होगा? ये लेंथ कौन होगा? उस सिलेंडर का उस सिलेंडर का रेडियस। ध्यान से देखो, उस सिलेंडर का रेडियस बन रहा है, राइट। अगर मैं ऐसा करके बना रहा हूं तो ये सिलेंडर ऐसा बन रहा है, ये सिलेंडर ऐसा बन रहा है, तो उस सिलेंडर का ये रेडियस हो जाएगा। पिछली बार सरकमफ्रेंस था क्योंकि मोड़ के बना रहे थे, ये कहानी दूसरी है, राइट। इसमें हम इसको एक एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हैं, तो लेंथ बन गया रेडियस और विड्थ बन गया हाइट। अगर मैं इसी को ऐसा घुमाता, ऐसा भी घुमा सकता हूं, ये लेंथ है और लेंथ के अबाउट घुमा दिया ऐसा, तो भी सिलेंडर बनेगा। इस केस में ये बन जाएगा उसका हाइट, यानी कि लेंथ बन जाएगा हाइट और विड्थ बन जाएगा रेडियस। कैन यू सी दैट? नाउ रीड द क्वेश्चन एंड सी कौन सा रेडियस होगा, कौन सा हाइट होगा, और निकालो। कर्व सरफेस से क्या निकालने बोला है? कर्व सरफेस से निकालो, चलो बोलो क्या बोला गया हमें? जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना है? अच्छा, किस एक्सिस पे घुमाया गया? पहले तो लेंथ पे घुमाएगा, तो लेंथ हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। विड्थ पे घुमाया गया, तो विड्थ कैसे बना लेते हैं और लेंथ कैसे बना लेते हैं? विड्थ कितना दिया हुआ है? विड्थ इज विड्थ बड़ा दिया हुआ है, कोई बात, चलो बड़ा बना देते हैं। ठीक, और अब इस एक्सिस पे घुमाया गया, राइट, ऐसा एक एक्सिस था, इस एक्सिस पे घुमाया गया। तो जब घुमाया गया तो जो सिलेंडर बनेगा, आई होप, मैं इसमें थोड़ा सा कोशिश करूँ बनाने का, आई होप यू कैन सी, सिलेंडर ऐसा बनेगा, राइट। तो ये जो लेंथ है या ये जो विड्थ है, इन दिस केस दिस विड्थ बिकम्स द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस लेंथ बिकम्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हमारा काम सिंपल हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया इज सिंपली इक्वल टू 2 pi r h। So 2 multiplied by 3.14 into radius is 10
इंटू 20, 3.14 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस बार 7 से कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा है, राइट। 3.14 लेते, हाँ, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये हो गया 200, तो ये हो गया 314, तो 314 इंटू 4, व्हाट डू यू गेट? 6, 5 आता है क्या? 1256 पॉइंट कुछ आया होगा, या 1255 पॉइंट कुछ आया, ठीक, सेंटीमीटर। तो यू कैन यूज इधर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, डजंट मैटर। इनफैक्ट अगर तुम उसको राउंड ऑफ करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। एक और बना लो, वन मोर क्वेश्चन। A rectangle has a perimeter of 50 centimeter and a length of 15 centimeter. A rectangle has a perimeter of 50 centimeter and a length of 15 centimeter. If this rectangle is rotated, if this rectangle is rotated about its width, then find the curved surface area, then find the curved surface area of the cylinder so formed, then find the curved surface area of the cylinder so formed. चलो ट्राई करो, चलो बोलो। मान लेते हैं कि ब्रेड जो है वो बी है, देन वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 15 प्लस b. If you bring this to this side, it becomes 25 is equal to 15 plus b. That means b is equal to 10 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल मिल गया, यहीं पे लिख देता हूं, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और विड्थ है 10 सेंटीमीटर। और इस बार इसी विड्थ पे घुमाया गया, बोला है कि ब्रेथ पे घुमाया गया। इसका मतलब जो सिलेंडर बना, उस सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 15 centimeter. So the curved surface area will be equal to 2 pi RH, which is 2 multiplied by 22 by 7 का फायदा नहीं है, 3.14 into R into H. So that is equal to 2 multiplied by, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31.4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड इसको लिख सकते हैं 5 multiplied by 3 and 5 into 2 is 10, so this becomes 314 multiplied by 3, that is 942 आता है क्या सेंटीमीटर। ठीक, so that will be the end of exercise 22.1. Your job will be to complete all the questions of 22.1 except अगर कहीं पे दिख जाए, अगर कहीं पे दिख जाए हॉलो सिलेंडर के बारे में, जहां पे हॉलो सिलेंडर का इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया हो, तो बोलता हूँ रुक जाओ, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, रुक जाओ 2 मिनट। अगर कहीं पे हॉलो सिलेंडर है जहां पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया हुआ हो, वो वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी वाले कर लेना।